नमस्कार, IDTV प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभमिता बिस्वास और हाजिर हूं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। झारखंड में 4th ग्रेड की नियुक्तियों पर रोक। बीआईटी मेसरा प्रोफेसर का अनूठा रिसर्च, बांसुरी की धुन से मिलेगी दर्द से राहत। झारखंड के आमों का सऊदी में क्रेज। पटना में गैंगवार, पार अस्पताल में घुसकर गैंगस्टर को मारी गोली। अब रिटायरमेंट से पहले ही निकाल सकेंगे पीएफ का सारा पैसा। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में इतिहास की नई समीक्षा। नाटो की भारत पर 100% टैरिफ की धमकी। दिलजीत की सरदारजी 3 ने पाकिस्तान में बनाया नया रिकॉर्ड। भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड में रचा इतिहास। शेयर बाजार की शानदार शुरुआत। झारखंड सरकार ने राज्य भर में चतुर्थ वर्गीय यानी 4th ग्रेड पदों पर नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। ये फैसला मुख्यमंत्री के निर्देश पर लिया गया है, जो पलामू जिले में हुई भर्ती प्रक्रिया में विवाद के बाद आया। 11 जुलाई को कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि जब तक नई नियुक्तियां नियमावली तैयार नहीं हो जाती है, तब तक पूरे राज्य में 4th ग्रेड की नियुक्तियों पर रोक रहेगी। अब तक झारखंड में बिहार की 1975 की नियुक्तियां नियमावली 1980 में संशोधित के आधार पर 4th ग्रेड की नियुक्तियां हो रही थी। इस नियमावली के तहत मैट्रिक अंकों के आधार पर मेरिट बनती थी। अब नई नियमावली में अंकों की बजाय लिखित व शारीरिक परीक्षा का प्रावधान हो सकता है। कार्मिक विभाग को अन्य राज्यों की प्रक्रिया का अध्ययन कर झारखंड के अनुसार नई नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया गया है। रांची के बीआईटी मेसरा के प्रोफेसर और संगीतज्ञ डॉक्टर मृणाल पाठक ने बांसुरी की मधुर धुन से दर्द कम करने का नया शोध किया है। उनके अध्ययन के अनुसार करीब 15 डेसिबल पर बजाई गई बांसुरी की धुन शरीर में प्राकृतिक दर्द निवारक हार्मोन बीटा एंडोर्फिन के स्तर को बढ़ाती है, जिससे दर्द में राहत मिलती है। शोध में स्विस एल्बिनो चूहों को राग भैरवी की धीमी ध्वनि सुनाई गई, जिससे उनके हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी प्रणाली की सक्रियता बढ़ी और दर्द सहने की क्षमता में सुधार हुआ। यह शोध अंतर्राष्ट्रीय जर्नल करेंट साइक्रेटरी रिसर्च एंड रिव्यू में प्रकाशित हुआ है। डॉक्टर पाठक का कहना है कि यह अध्ययन संगीत चिकित्सा को वैज्ञानिक रूप से मजबूत करता है और भविष्य में इसके मानव शरीर पर भी लागू किया जा सकता है। बांसुरी की मधुर आवाज से दर्द निवारण में मदद मिल सकती है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम और पाकुड़ जिलों में उगाए गए आम्रपली आम अब सऊदी अरब की जमीन पर अपनी मिठास बिखेर रहे हैं। जेद्दा और रियाद में आयोजित मैंगो मैनिया फेस्टिवल में इन आमों की जबरदस्त मांग देखी जा रही है। आम को वहां 19.95 सऊदी रियाल लगभग 1461 प्रति किलो बेचा जा रहा है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत किसानों ने आम्रपली आम की बागवानी की थी। पटमदा के अशोक महतो और पाकुड़ के कई किसानों के बगीचों से आम का चयन हुआ। परसूडी बाजार समिति के सचिव अभिषेक आनंद ने बताया कि सीजन फार्म फ्रेश के जरिए आमों का निर्यात हुआ। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ अपराधियों ने पारस अस्पताल में घुसकर एक मरीज को गोली मार दी है, जिसकी मौत मौके पर ही हो गई। पटना पुलिस ने इसे गैंगवार बताया है। आईसीयू में भर्ती बक्सर के इस गैंगस्टर को 3 से 4 गोलियां मारी गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान बक्सर निवासी चंदन कुमार उर्फ चंदन मिश्रा के रूप में हुई है। उसे पटना के बेउर जेल से अस्पताल पैरोल पर लाया गया था। पुलिस उसे नामी गैंगस्टर बता रही है। पटना के एसएसपी कार्तिक के शर्मा ने कहा कि चंदन मिश्रा दुर्दांत अपराधी था। उसकी हत्या उसके विपक्षी गिरोह ने अस्पताल के अंदर की है। ये पूरी तरह गैंगवार का मामला है। अपराधियों की पहचान कर ली गई है। तस्वीरें हमारे पास है, जल्द ही गिरफ्तारी होगी। इधर घटना की सूचना मिलते ही सांसद पप्पू यादव अस्पताल पहुंचे और राज्य का कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। वहीं राजद और कांग्रेस ने भी विधि व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा है। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर है। वे जल्द ही रिटायरमेंट से पहले अपने पीएफ रिटायरमेंट फंड से पूरा पैसा या उसका बड़ा हिस्सा निकाल सकेंगे। केंद्र सरकार पीएफ निकासी के नियमों में बदलाव करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट के मुताबिक नए नियम लागू होने के बाद हर 10 साल में कर्मचारी अपने पीएफ का एक बड़ा हिस्सा निकाल सकेंगे। फिलहाल ईपीएफ का पूरा पैसा सिर्फ रिटायरमेंट या 2 महीने तक बेरोजगार रहने के बाद ही निकाला जा सकता है। नया प्रस्ताव लागू हुआ तो आप हर 10 साल में एक बार अपने पीएफ रिटायरमेंट फंड का बड़ा हिस्सा यानी करीब 60% या इससे ज्यादा निकाल सकते हैं। अगली खबर एनसीईआरटी किताब से जुड़ी है। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की नई इतिहास किताब में मुगल काल की व्याख्या में बदलाव किया गया है, जो 2025 से 26 शैक्षणिक सत्र से लागू होगी। नई समीक्षा में अकबर को क्रूर लेकिन उदार शासक बताया गया है, जबकि औरंगजेब को कट्टर धार्मिक और सैन्य शासक के रूप में वर्णित किया गया है। औरंगजेब द्वारा गैर इस्लामी प्रथाओं पर प्रतिबंध और जजिया टैक्स लगाने का भी उल्लेख किया गया है।
वहीं अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर और शाहजहां को कला और वास्तुकला का संरक्षक कहा गया है। खासकर शाहजहां को ताजमहल के निर्माण के लिए याद किया गया है। किताब में ये भी बताया गया है कि शाहजहां की बीमारी के बाद सत्ता संघर्ष में औरंगजेब ने अपनी भाई दारा शिकोह की हत्या कर दी थी और पिता शाहजहां को आगरा किला में कैद कर लिया था। इस नई व्याख्या को लेकर शिक्षाविदों और इतिहासकारों के बीच बहस शुरू हो गई है। बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने रूस से व्यापार कर रहे देशों को कड़ा संदेश देते हुए भारत, चीन और ब्राजील को 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। हेग में आयोजित एक सम्मेलन में रूटे ने कहा कि अगर इन देशों ने रूस से तेल और गैस की खरीद जारी रखी तो उन्हें आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। रूटे ने सीधे तौर पर कहा, अगर आप भारत के प्रधानमंत्री हैं या चीन के राष्ट्रपति तो रूस को युद्ध रोकने के लिए कहें। उनका इशारा यूक्रेन युद्ध के चलते बढ़ते वैश्विक दबाव की ओर था। सेकेंडरी प्रतिबंध उन देशों या कंपनियों पर लगाए जाते हैं जो प्रतिबंधित राष्ट्र के साथ अप्रत्यक्ष व्यापार करते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में। दिलजीत दोसांझ की विवादित फिल्म सरदारजी 3 ने पाकिस्तान में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करते हुए 31 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बटोर लिए हैं। ये किसी भी इंडियन पंजाबी फिल्म की अब तक की सबसे बड़ी कमाई है, जिसने कैरी ऑन जट्टा 3 के 30 करोड़ के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया। भारत में ये फिल्म विवादों के कारण रिलीज नहीं हुई। दरअसल इसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की मौजूदगी के कारण विरोध हुआ। 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिल्म के मेकर्स ने साफ किया कि शूटिंग और कास्टिंग हमले से पहले की गई थी, इसीलिए उन्होंने इसे केवल ओवरसीज में 27 जून को रिलीज किया। खेल जगत की बात करें तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साउथहैम्पटन में खेले गए पहले वनडे में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 258 रन बनाए। भारत ने ये लक्ष्य 48.2 ओवर में हासिल कर लिया। यह इंग्लैंड में भारत का सबसे बड़ा वनडे रन चेज है। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने 64 गेंदों में नबाद 62 रन बनाए, जबकि जेमिमा रोड्रिगेज ने 48 रनों की अहम पारी खेली। शुरुआत में प्रतीका रावल 36 और स्मृति मंदाना 28 ने पहले विकेट के लिए 48 रन जोड़े। गेंदबाजों में स्नेहा राणा और क्रांति गौड़ ने 2-2 विकेट लिए। इंग्लैंड की ओर से सोफिया डंकले ने 83 रन बनाए। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। सीरीज के बाकी 2 मैच 19 और 22 जुलाई को खेले जाएंगे। और अंत में बाजार और कारोबार की बात। आज भारतीय शेयर बाजार ने जबरदस्त तेजी के साथ शुरुआत की। बीएसई सेंसेक्स 119 अंकों की बढ़त के साथ 82,753 पर खुला, जबकि निफ्टी पहली बार 25,200 के पार निकल गया। ये बाजार के लिए ऐतिहासिक स्तर है। शुरुआती कारोबार में अधिकतर सेक्टर हरे निशान में नजर आए, जिसमें रियलिटी इंडेक्स ने सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की। गिफ्ट निफ्टी ने पहले ही पॉजिटिव संकेत दिए थे। सुबह 7:45 बजे तक ये 50 अंकों की तेजी के साथ 25,280 पर ट्रेंड कर रहा था। वैश्विक बाजारों की बात करें तो वॉल स्ट्रीट में भी तेजी देखी गई। डाउ जोन्स, नेस्डेक और S&P 500 में मजबूती रही, जिससे भारतीय बाजार को सपोर्ट मिला। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IDTV इंद्रधनुष।